नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी टेलर में, जहां कहानियां सिर्फ कहीं नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे पहले दिन अर्जुन ने अकेले कौरव सेना को हिला दिया। भीष्म पितामह का प्रचंड पराक्रम और धर्म की पहली जीत। लेकिन दुर्योधन, वह शांत रहने वालों में से नहीं था। आज हम देखेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध का दूसरा दिन, जहां दुर्योधन ने प्रतिकार की भीषण ज्वाला प्रज्वलित की। चलिए शुरू करते हैं। रात लंबी थी। कौरव शिविर में चीखें, कराह और भय का सन्नाटा था। दुर्योधन के सामने घायल सैनिक पड़े थे, रक्त से भरे रथ, टूटे हुए ध्वज, बिखरे कवच। दुर्योधन गरजा, ये क्या हो गया? अर्जुन अकेले हमारी पूरी अक्षौहिणी को चीर गया। द्रोणाचार्य ने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, अर्जुन को रोकना सरल नहीं, पर कल हम रणनीति बदलेंगे। भीष्म पितामह उठे और बोले, दूसरे दिन युद्ध और भीषण होगा, तुम्हारी क्रोध नीति से नहीं, हमारी धर्म नीति से। लेकिन दुर्योधन फट पड़ा, पितामह, कल मैं सेना के मध्य में प्रवेश करूंगा और पांडवों को दिखाऊंगा कौरव अभी जीवित हैं। उस रात दुर्योधन ने प्रतिकार की तैयारी कर ली थी। भोर का प्रकाश अभी धरती पर फैला ही था कि पांडव शिविर में युद्ध ध्वनि गूंजने लगी। भीम गदा उठा रहे थे, सहदेव अपने घोड़े सजा रहे थे, द्रौपदी के पुत्र तैयार खड़े थे। अर्जुन शांत बैठे थे, गांडीव उनकी गोद में था, आंखें सूर्य की ओर। कृष्ण आए और बोले, पार्थ, आज युद्ध सरल नहीं होगा। दुर्योधन प्रतिकार के लिए तैयार है। अर्जुन ने कहा, माधव, पहले दिन तो हमने सिर्फ शुरुआत की थी। आज मैं कौरवों को बता दूंगा कि धर्म की दिशा बदलने वाला सूर्य कौन है। कृष्ण मुस्कुराए, चलो पार्थ, दूसरे दिन का इतिहास लिखने का समय हो गया है। कौरव सेना आज बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। वज्र की तरह सख्त फॉर्मेशन, हजारों रथों की पंक्तियां, महायोद्धाओं की गर्जना, बीच में धधकती आंखों वाला दुर्योधन। उसने गरज कर कहा, कौरव सेना, आज पांडवों को दया नहीं दिखानी, युद्ध निर्भीक होकर करना। भीष्म ने शंख बजाया, द्रोण ने अपना धनुष उठाया। कर्ण आज भीष्म के सम्मान में बाहर ही रहा और कौरव सेना गरज पड़ी। उधर कृष्ण ने पंचजन्य उठाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, भीम ने पौंड्र शंख। धरा हिल उठी, आकाश गूंज गया। दूसरा दिन शुरू हो चुका था। कौरवों की पहली लहर बाणों की वर्षा की तरह पांडवों पर टूटी। अर्जुन ने तुरंत अपने तीर उठाए। उनकी तीरों की गति गरुड़ की उड़ान जैसी तेज थी। भीम ने रथ दौड़ाया। उनकी गदा जहां गिरती, धरती फटती दिखाई देती। नकुल सहदेव ने बाएं मोर्चे को थाम लिया। युधिष्ठिर केंद्र में डटे रहे। कौरवों के 4 राजकुमार अर्जुन पर झपटे, लेकिन अर्जुन ने 3 तीरों में ही उनके रथ उखाड़ फेंके। सैनिक चौंक उठे, ये मनुष्य है या देवता? उधर दूसरी ओर भीम ने आज कंस जैसा क्रोध धारण कर लिया था। उन्होंने गदा उठाई और गरजे, दुर्योधन, आज तुझे तेरी पहली याद दिलाऊंगा। उनके एक गदा प्रहार में कौरवों के 7 राजकुमार नीचे गिर पड़े। सैनिक भागने लगे, रथ पलटने लगे, हाथियों का संतुलन बिगड़ने लगा। द्रौपदी के पुत्र भी आज मयूर शावक की तरह तीव्र थे। उन्होंने कई कौरव योद्धाओं को परास्त कर दिया। दुर्योधन क्रोध में लाल हो उठा, रुको, मैं खुद भीम का सामना करूंगा। लेकिन तभी भीष्म पितामह ने रोक दिया, दुर्योधन, भीम आज किसी के वश में नहीं। द्रोणाचार्य ने उठकर पांडव सेना पर ऐसा प्रहार किया जैसे पर्वत टूटकर गिर रहा हो। उनके तीरों की वर्षा ने पांडवों का मध्य भाग डगमगा दिया। अर्जुन आगे बढ़े, गुरुदेव, आज आपके सामने शिष्य खड़ा है। द्रोण ने कहा, अर्जुन, युद्ध में गुरु भी शत्रु होते हैं। आओ देखूं आज तुम्हारा पराक्रम। दोनों के बीच अद्भुत द्वंद्व हुआ। तीर हवा में टकराकर चिंगारियां छोड़ रहे थे। धरा पर छाया युद्ध जैसा दृश्य था। कृष्ण हंसे, ये दृश्य देवता भी देखने को तरसते हैं पार्थ। सूर्य ढलने लगा। भीष्म ने नियम याद दिलाया, रात का युद्ध निषिद्ध है, आज यहीं विराम। ध्वज नीचे किए गए। रणभूमि से धूल उठी। घायल सैनिकों की कराह गूंजने लगी। पांडव शिविर में अर्जुन के चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में आत्मविश्वास। कृष्ण बोले, दूसरा दिन संतुलित रहा पार्थ। कौरवों ने प्रतिकार किया, पर धर्म की दिशा नहीं बदली। भीम मुस्कुराए, कल
युद्ध और भीषण होगा। अर्जुन ने गांडीव रखकर कहा, तो फिर कल के लिए तैयार हैं माधव। कैमरा धीरे धीरे कुरुक्षेत्र की अंधेरी होती धरती पर जाता है, जहां तीसरे दिन की प्रतीक्षा में सन्नाटा भी कांप रहा है। दोस्तों, यह था महाभारत का 6वां अध्याय, कुरुक्षेत्र का दूसरा दिन। अगले एपिसोड में आप देखेंगे युद्ध का तीसरा दिन, जहां भीष्म का क्रोध चरम पर होगा और अर्जुन को पहली बार रणभूमि में कठिनाई महसूस होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में।